नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन के इस नए वीडियो में। और इसमें हम वीक 7 के नेक्स्ट 4 जीआरपीए को सॉल्व कर रहे होंगे, जो कि कलेक्शंस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, अभी भी टाइम बचा हुआ है सबमिशन में। देखते हैं, गिवन एन इवन लेंथ टपल, मतलब एक टपल है जो कि इवन लेंथ का है, वो दिया हुआ है। रिटर्न ए न्यू टपल, एक न्यू टपल हमको रिटर्न करना है, वेयर द फर्स्ट हाफ ऑफ द टपल इज रिवर्स्ड एंड द सेकेंड हाफ रिमेन्स अनचेंज्ड। जिसमें से कि फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है और सेकेंड हाफ को अनचेंज रखना है। जैसे कि टपल है आपका 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट हाफ हो गया 1 2 3 इज रिवर्स टू 3 2 1, तो सो द रिजल्ट विल बी 3 2 1 4 5 6। तो करना क्या, पहले तो आपको टपल की लेंथ निकालनी है। अब सपोज इसकी जो लेंथ है वो है 6, तो आपको 6 को फ्लोर डिवीजन कर देना है 2 से, तो आपको उसकी जो है मिडिल पोजीशन आ जाएगी 3। यानी कि इसकी इंडेक्सिंग अगर करते हैं तो एक मिनट में यहाँ पे पेन ओपन कर लूँ। ओके, तो इससे देखें तो देखिए 0 1 2 3 4 5, हमारा जो इसका लेंथ का जो हमने हाफ किया था 6 का फ्लोर डिवीजन 2, तो हमें 3 मिला। तो अगर हम इसको लेते हैं, फर्स्ट हाफ इसका हो जाएगा टी ऑफ फ्रॉम स्टार्टिंग टू 3 लेंगे तो ये 2 तक जाएगा, यानी कि यहाँ तक। ठीक है, और नेक्स्ट जो हाफ होगा वो हो जाएगा 3 से लेकर के लास्ट तक। तो हमें इसको जो है, इस पार्ट को जो है रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए कोलन कोलन -1 हम यूज़ करते हैं। तो इसका हम यूज़ करके रिवर्स करके प्लस के साथ, साइन के साथ इसको जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, मैंने एक बार ट्राई किया है, देखते हैं इसमें क्या हमने किया है। देखिए लेंथ को, अरे एन को, लेंथ का फ्लोर डिवीजन 2 किया है। पार्ट ए हमने नाम दे दिया है, और टपल टी का जो है फर्स्ट हाफ है उसको हमने रिवर्स कर दिया। ओके, देन सेकेंड पार्ट को हमने वैसे कर दिया और रिटर्न कर दिया ए प्लस बी। ठीक है, तो अब जो है ऑल केसेस जो है इसके पब्लिक केसेस जो सो पास हो गए हैं। सबमिट करके देखते हैं प्राइवेट टेस्ट केसेस के लिए। लेट्स सबमिट इट। हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर 3 आउट ऑफ 3 प्राइवेट टेस्ट भी पास हो गए हैं। सो ठीक है, ओके, समझ में आ गया। फर्स्ट को हाफ करना है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए फिर। कोड इज ओके नाउ। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। गिवन ए लिस्ट एल, मॉडिफाई इट इन प्लेस बाय डिलीटिंग द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स। मतलब कि हमें लिस्ट दूसरा नहीं बनाना है, इसी लिस्ट के फर्स्ट 3 एलिमेंट को डिलीट कर देना है। इफ द लिस्ट हैज फीवर देन 3 एलिमेंट्स, अगर 3 से कम एलिमेंट है, देन डिलीट ऑल एलिमेंट्स। मतलब कि अगर 3 एलिमेंट है तो भी सभी डिलीट हो जाएंगे, और 2 हैं तो भी सभी डिलीट हो जाएंगे। लिस्ट विल बी एम्प्टी लिस्ट, एंड 1 है तो भी सारे लिस्ट डिलीट होके एम्प्टी हो जाएगा। 3 से ज़्यादा रहेगा तब उसमें कोई एलिमेंट बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा कि हमने शुरू के थर्ड 3 एलिमेंट को डिलीट कर दिया, तो जो बचेगा वो बचेगा। और नई लिस्ट नहीं बनानी, सेम लिस्ट को मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो आइए देखें इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। डिलीट फंक्शन का यूज करेंगे डिलीट करने के लिए, लेकिन यहां पर देखिए एक ट्रिक है। आपको लिस्ट एल मिला हुआ है, एन से आपने उसकी लेंथ निकाल लिया, जरूरत तो नहीं है एन, नहीं जरूरत है। इफ एन इज ग्रेटर देन 3, अगर एन जो है वो 3 से ज्यादा है, तो मैंने दिया कमांड डेल एल ऑफ जीरो एल ऑफ जीरो एल ऑफ जीरो, 3 बार कमांड दिया है अगर 3 से ज्यादा है तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे कि मैंने एल ऑफ जीरो ही 3 बार क्यों डिलीट किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि हम उसी लिस्ट को मॉडिफाई कर रहे हैं, नई लिस्ट नहीं बना रहे हैं। जब आपने पहली बार एल ऑफ जीरो किया तो आपका मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, तो जब आपने पहली बार एल ऑफ जीरो को डिलीट किया तो यहाँ पे 1 डिलीट हो जाएगा। नाउ तो जो एल ऑफ 1 था वो एल ऑफ जीरो पे आ जाएगा। तो जब सेकेंड टाइम जब आपने एल ऑफ जीरो किया तो यहाँ पे फिर ये डिलीट हो जाएगा। फिर जो
थर्ड पोजीशन पे था वो आपका जीरो पोजीशन पे आ जाएगा, इंडेक्स पे आ जाएगा। फिर आपने एल ऑफ जीरो किया तो जो है आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो है हम लिस्ट को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आप एल ऑफ जीरो को डिलीट 3 बार करेंगे तो आपका शुरू के 3 एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे जब n ग्रेटर देन 3 है। तो एल्स अगर 3 या 3 से छोटा है देन एल डॉट क्लियर। यहाँ क्लियर जो कमांड होता है ये आपको फंक्शन आपको देखना होगा कि क्लियर जो होता है वो लिस्ट के सारे एलिमेंट को डिलीट करके एम्प्टी लिस्ट कर देता है। तो चलेगा ये चीज, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जब इस कोड को रन किया तो हमारे पब्लिक केसेस सारे पास हैं। अब सबमिट करके हम देखेंगे कि प्राइवेट टेस्ट पास है या नहीं। सो लेट्स सबमिट। लास्ट में आप रिटर्न एल कर देंगे तो यहाँ पर 2 of 2 प्राइवेट टेस्ट केस भी पास है। ऑल ओके, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें मैंने ट्राई भी नहीं किया, आप देख सकते हो कोई टेस्ट केस यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, सबमिशन का भी नहीं, टेस्ट रन भी नहीं दिखा रहा है। तो मैं आपके सामने ही कोड करूंगा और टेस्ट रन करूंगा। करेक्ट, गिवन 2 इंटीगर्स, 2 इंटीगर जो है आपको दिए हुए हैं। रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स दैट आर कॉमन इन बोथ नंबर्स। हमें नंबर चाहिए यूनिक डिजिट जो कि दोनों में कॉमन है। तो क्या किया, जैसे 287498 और 295424, इसमें 249 जो है कॉमन है तो आंसर इज 3। तो हमें क्या चाहिए, गिवन 2 इंटीजर्स रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक डिजिट्स दैट आर कॉमन इन बोथ नंबर। तो हमें यूनिक चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि दो, अगर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो ये दो हो जाएगा, नहीं एक ही होगा। तो बेटर होगा कि हम इसको जो है सेट बना लें। सेट में यूनिक डिजिट्स आते हैं तो पहले वाले को भी अगर हम सेट बना लेते हैं और दूसरे वाले को भी सेट बना लेते हैं, फिर दोनों का हम जो है इंटरसेक्शन कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन के बाद जो चीज़ हमें मिलेगी वो हमें दोनों में कॉमन होगी, फिर हम इसका लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर ट्राई करने से पहले एक बार पाइचाम पे अपना कोड करके देख लेते हैं, फिर कॉन्फिडेंटली हम जो है यहाँ पे करेंगे। ओके, तो लेट्स डू इट ऑन पाइचाम। ओके, तो हमें जो है इंटीगर मिला हुआ है, हमें इनपुट में इंटीगर मिला है। a इज इक्वल टू इंटीगर है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 2 3 5। ओके, एंड b इज इक्वल टू 2 5 8 7 4 1 2 5 6। ठीक है, ये दो नंबर हैं, हमें इन दोनों में कॉमन यूनिक डिजिट्स जो कॉमन है उनको लेना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, हमने लिख लिया c इज इक्वल टू सेट ऑफ a, चलेगा, एंड b इज इक्वल टू सेट ऑफ b। अरे b नहीं, d इज इक्वल टू होगा ना, ये हो जाएगा d इज इक्वल टू सेट ऑफ b, चलेगा भाई। एंड e इज इक्वल टू, देखते हैं, c इंटरसेक्शन d, c एंड d। ठीक है, प्रिंट लेंथ ऑफ e। ठीक है, हम e को भी प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट e, देखा जाए। ठीक है, देखो प्रॉब्लम आ गई भाई, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। सेट ऑफ सी इज इक्वल टू सेट ऑफ ए जो है नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम कि इसको स्ट्रिंग बना करके सेट बनाए तो लेगा। एस टी आर ऑफ ए, अब होगा बाबू।
यह हो जाएगा बी। अब होगा, अगर पहले स्ट्रिंग बनाया फिर सेट बनाया, आ गया भाई, अब काम कर गया। पहले हमने स्ट्रिंग बना के सेट बना दिया तो आ जाएगा इसका 5 और 65142, ई को हमने निकाल लिया, 65142 कॉमन है और लेंथ भी हमारा बता दिया 5 है। तो हमने देखा कि किसी भी इंटीगर को अगर हम डायरेक्ट सेट में बोले तो नहीं लिया, बट स्ट्रिंग बना के सेट किया तो हो गया। इस तरह से ये चीजें काम करेंगी। तो आइए इस तरह से हम यहाँ पे कोड कर देते हैं। तो फंक्शन लिखा हुआ है हमने, n1 और n2 दो इंटीगर हैं और ये काम हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, n1 और n2 इंटीगर हैं, तो हम एक लाइन में काम करें तो हो पाएगा। प्रिंट, प्रिंट है रिटर्न है, यहाँ पर रिटर्न होगा ना, फंक्शन है तो रिटर्न, रिटर्न क्या करेगा, या डायरेक्ट ऐसे ना करके लेंथ, एक लाइन में कोड करते हैं, लेंथ ऑफ ओके सेट, सेट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ n1 n1, ठीक है, n1 का स्ट्रिंग हो गया, उसका सेट हो गया, एंड सेट ऑफ string of n2 हो गया। n1 का स्ट्रिंग ले लिया, उसका सेट कर लिया, n2 का स्ट्रिंग लिया, उसका सेट कर लिया, दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, उसका लेंथ बता दो। चलो टेस्ट रन करके देखते हैं। जय भैरनाथ की हुए 3/3 पास हो गए। पब्लिक टेस्ट पास है, प्राइवेट टेस्ट सबमिट करके देख लेते हैं। रिटर्न लेंथ स्ट्रिंग n1 सबमिट। भैरनाथ महाराज की जय। 2/2 प्राइवेट टेस्ट पास, ठीक है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। फाइंड फाइनल पोजीशन इन 2D given initial position and velocity. Given an initial position of a point moving in a 2D Cartesian plane with a constant velocity, find the final position of the point after a given time in 2 dimension. फाइनल पोजीशन क्या होगा कि इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम। तो क्या कर रहा है टेम्पलेट कोड कि आर्गुमेंट में आपको जो है पोजीशन दिया होगा, टपल, जो इसके अंदर इंटीगर होंगे, टपल रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर x1 y1। वेलोसिटी भी टपल में दिया होगा, इंटीगर होंगे, टपल रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी वेक्टर vx vy। टाइम आपको इंटीगर में दिया होगा, टाइम ऑफ मूवमेंट। तो वेलोसिटी इंटू टाइम करेंगे और जो आएगा उसको हम इनिशियल पोजीशन में ऐड कर देंगे तो फाइनल पोजीशन आ जाएगा। रिटर्न कर रहा है, टपल करना है, टपल रिप्रेजेंटिंग द डिस्प्लेसमेंट dx dy, ठीक। तो सिंपल है, आपको दो टपल दिया है, एक इंटीगर दिया है, तो जो दूसरा टपल वेलोसिटी है उसमें इंटीगर जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई करना है, एंड पहले वाले पोजीशन में जो टपल है उसको ऐड करके आपको फाइनल टपल देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए इनिशियल पोजीशन 1 1 है, वेलोसिटी 2 2 है, टाइम 3 है, तो 3 से 2 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 हो जाएगा, और पोजीशन इन में ऐड कर देंगे तो 1 1 एंड 6 6 जो है 7 7 हो जाएगा। लाइकवाइज 1 2 है, 2 1 है, 3 है, तो 3 टाइम्स से 2 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 हो जाएगा, और 1 2 में 6 3 जोड़ेंगे तो 7 5 हो जाएगा, ठीक, लाइक दिस, ओके। तो कैसे होगा फिर, क्या क्या है इसमें, पोजीशन है आपका, और वेलोसिटी वेल है, पॉज है, वेल है, टाइम है, ठीक है, पॉज वेल एंड टाइम। तो आपको करना क्या है, सीधे रिटर्न फंक्शन लिखो, एक ही लाइन में हो जाएगा रिटर्न। और क्या करना है, रिटर्न आपको टपल करना है, और टपल में जो होगा आपका होगा पॉज
का जो होगा फर्स्ट यानी कि 0th एलिमेंट प्लस और ठीक है, आपका नेक्स्ट है वेल, पॉस एंड वेल है ना, वेल और टाइम है, तो वेल का 0th एलिमेंट मल्टीप्लाई टाइम, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, कॉमा पॉस का फर्स्ट एलिमेंट प्लस वेल का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई टाइम। तो हो गया, मतलब कि हमने 0th एलिमेंट में टाइम से मल्टीप्लाई करके वेल के और पॉस में जोड़ दिया, और फर्स्ट में वेल के फर्स्ट से टाइम से मल्टीप्लाई करके पॉस में जोड़ दिया। तो देखिए ये चीज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट देता है या नहीं, टेस्ट रन करते हैं। 3/3 पास हो गया भाई, हो गया, रिजल्ट आ गया, तो सबमिट कर दिया जाए। और अब इसे हमने कर दिया सबमिट, 2/2 प्राइवेट टेस्ट पास हो गए। तो यहाँ पर हमने कलेक्शन वाले चारों क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट में हम डाटा प्रोसेसिंग वाले चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।